अस्सलाम वालेकुम। वो सेक्टर के स्टॉक्स के जिनमें आप लोग देख रहे हैं कि बायर का इंटरेस्ट है, तो वो सारे शेयर्स तो चलते रहेंगे, यानी कि वो सारे सेक्टर की ना परफॉर्मेंस चलती रहेगी अच्छी। आज की इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को होल्डिंग के हवाले से कुछ मजबूत शेयर्स के नेम बता के इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ, क्योंकि ये स्टॉक ना मैंने आप लोगों को दिलवाए हुए थे, मुझे अच्छे से याद है कि जब ये ट्रेडिंग कर रहे थे लोअर रेट पे और डिप पे। लेकिन अगर आप लोगों ने इनके अगेंस्ट वो सारे शेयर्स जो अभी ऊपर जा नहीं पा रहे हैं, यानी कि अभी जिनमें तेज़ी खत्म होती हुई सी दिखाई दे रही है, तो उन सारे स्टॉक को सेल करके इन स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को बता के रेकमेंड कर रहा हूँ। इतनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करते रहे, इसको शेयर करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे मस्ट आप सब क्लिक कर दिएगा, ताकि फिर बर वक्त ना मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक पहुंचता रहा है। पूरी वर्किंग करके और लेवल्स को देख के समझ के मैं आप लोगों को इन स्टॉक के नेम बता रहा हूँ। और जो शेयर्स का मैंने आप लोगों का ना जिनके आप लोगों को देख के लग रहा है ग्राफ्स को भी कि स्टॉक तो अब ऊपर जा नहीं पा रहे हैं, यानी कि आप रेजिस्ट कर रहे हैं और ड्रिल कर रहे हैं और गिर से रहे हैं, तो उन सारे स्टॉक को ना मैं आप लोगों को बेच के उनसे निकल जाने का बोल देता हूँ। लेकिन जो स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सारे अप ट्रेंड में, KC100 गिर रहा है या KC100 बढ़ रहा है, लेकिन इन सारे शेयर्स में ना बढ़ने की अभी गुंजाइश बाकी है और मार्केट ही मजीद ऊपर जाएगी। आप लोगों को ये नहीं दिमाग में बिठा लेना कि अब तो इंडेक्स रुक सा रहा है, यानी कि अब मुश्किल लग रहा है कि KC100 के पॉइंट्स उठें, यानी कि इंडेक्स के पॉइंट्स गेन करें। सिर्फ नेगेटिविटी की कुछ न्यूज़ें ऐसी आती हैं कि ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया, ट्रम्प ने टैरिफ हटा दिए, इस तरह की न्यूज़ें आती रहेंगी, जिससे मार्केट में आप लोग खुद देख रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर आता है और ज़्यादातर वो शेयर्स बिकते हैं कि जिनमें रूमर्स होती हैं कि अब तो ये स्टॉक चल नहीं पाएंगे, यानी कि सिर्फ अफवाहें होती हैं कि सारे शेयर्स तो अब बढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए कि ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने बर वक्त मेरी बाय कॉल पे निचले लेवल पे स्टॉक को बाय करके होल्ड करा हुआ होगा और जैसे ही शेयर ऊपर जाता है तो उसको फिर लाजमी सी बात है कि प्रॉफिट टेकिंग करके ना बेच के उससे निकलना बनता है। कितनी अच्छी मैंने आप लोगों को स्ट्रेट स्टॉप लॉस ही बता दिए थे कि अगर इन रेटों पे आते हैं तो इनको बेच के इससे निकल जाना बनता है, और अगर ये यहाँ पहुँचते हैं तो तब भी इनको बेचना बनता है, यानी कि प्रॉफिट टेकिंग हाई साइड पे कर लेना बनती है। फार्मा सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स हैं, इनकी परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने। और अभी जिन शेयर से मुझे तेज़ी दिखाई दे रही है ना, कि जिनमें मुझे अभी देख के लग रहा है कि 20 से लेकर 30% तक का जंप दिखने में आ सकता है, अच्छा तो इन्हीं में मैं आप लोगों को काम करने का बोलता हूँ, इन्हीं में ना मैं आप लोगों का एंट्री मार के इनको होल्ड कर लेने का बोलता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों के सवाल देख लेते हैं जो कि आप लोगों ने कल की वीडियो के कमेंट सेक्शन में करे हैं। इंटरलूप को बता दिएगा इंटरलूप के मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं और कहाँ पे इसमें एंट्री मार लेना बनती है। आप लोगों को याद हो कि जो सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को इंटरलूप का बताया मैंने, जो कि इसका बनता है 48 से लेकर 52 रुपये तक का, 45 से ऊपर ऊपर और 55 से निचले लेवल्स पे अगर ये स्टॉक ट्रेडिंग करता रहे तो इस शेयर में ना आप लोग एंट्री मान लिएगा। इंटरलूप टेक्सटाइल के सेक्टर में कंपनी आती है। दो सवाल आए हुए हैं टेक्सटाइल के स्टॉक के, तो कमेंट्स के भी ना मैं आप लोगों के रिप्लाई देता रहूँगा। इसके अलावा ना आप लोगों के स्टॉक की स्क्रीन पर भी ले आके दिखाऊंगा वो सारे शेयर जिन्हें मुझे अभी अप ट्रेंड देख के लग रहा है ना कि इनमें अप ट्रेंड आएगा। और खुद भी तो आप लोग देखें ना कि इनमें वॉल्यूम बनने हैं, क्योंकि मेन बात ना वॉल्यूम होती है, यानी कि वॉल्यूम को देख के पता चल रहा होता है कि ये शेयर ऊपर जाएगा या ये शेयर कल नीचे गिरेगा। तो इंटरलूप की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप लोगों ने पिछले लेवल स्पेस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारी है, क्योंकि 2 से लेकर 3 लोगों के कमेंट्स आए हुए हैं कि हमने इंटरलूप को ना 58 रुपये से लेकर 62 रुपये तक के रेट पे ना बाय करा हुआ है, तो आप लोग होल्ड करते रहें। अभी तो ये स्टॉक ना नीचे गिर सा रहा है, यानी कि अप एंड डाउन में अगर ये आप लोगों को मौका दे 48 से लेकर 52 रुपये तक के रेट पे, तो फिर आप लोग इस शेयर में काम कर सकते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म के हवाले से 1.5-2 महीने तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये भी बिल्कुल ऊपर जाएगा। आप लोगों को याद होगा कि कितना 23 से 45 रुपये वाला शेयर बड़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ ना 84-85 रुपये तक चला गया था। वो इसीलिए गया कि एकदम तेज़ी आई है, अचानक वॉल्यूम बने हैं और कंपनी की अर्निंग्स भी बढ़कर आई थी, और ये शेयर तभी आप लोगों को रिवर्सल लेके और बाउंस बैक करके ना ऊपर निकलता हुआ दिखाई दिया। तो पहली बाय कॉल इंटरलूप की है, इंटरलूप का आप लोग ना अभी सेल मत करिएगा। और इसके अलावा एक और टेक्सटाइल का स्टॉक निशात में लिमिटेड NML इसका कोड है, ये भी टेक्सटाइल में सेक्टर, ये भी टेक्सटाइल के सेक्टर में कंपनी आती है। 115 रुपये 92 पैसे पे ये बार बार आके रुका है, यानी कि आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक ने इस रेट पे मौका दिया है। ये 2 दफ़ा आगे रुका है 115 रुपये के रेट पे। और वॉल्यूम की बात कर लेता हूँ तो 8-10 लाख के भी वॉल्यूम का बनना ये वाज़ेह बता रहा है कि ये शेयर ना मज़ीद ऊपर जाएगा। पिछली वीडियोज़ को लाजमी आप लोग देखें, मैंने कंप्लीट डिटेल आप लोगों को टेक्सटाइल के स्टॉक्स, फार्मा के स्टॉक्स, फूड, रिफाइनरी, इन सारे शेयर्स के डिटेल टेक्निकल एनालिसिस और लेवल्स देख के मैंने आप लोगों को बाय कॉल्स दी हुई हैं, आप लोगों को होल्ड तक करने का बोला हुआ है। निशात मिल के मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं और कौन से रेट्स पे इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मार लेना बनती है, यानी कि न्यू बाइंग के वाले से सवाल आए हुए हैं कमेंट सेक्शन में। और 2 लोगों ने ये कमेंट्स करे हुए हैं कि हमने इस कंपनी के स्टॉक को ना 120-122 रुपये तक के रेट पे बाय करा, यानी कि ऊपर निकलते हुए हमने इस शेयर को ना बाय करके होल्ड करा है। तो आप लोग होल्ड करे रखें, ये स्टॉक दोबारा आप लोगों को मौका दे रहा है ऊपर आते हुए, और ये बिल्कुल मज़ीद ऊपर निकल जाएगा, यानी कि
128 के रेजिस्टेंस एरिया को भी ये ब्रेक कर सकता है। इसमें इतना पोटेंशियल है, तभी तो लोअर लो से जब ये था ट्रेडिंग कर रहा 68 से लेकर 72 रुपये तक के रेट पे, और ये वहाँ से बाउंस बैक करता हुआ बड़ी तेज़ी से उठा है। और जो इसने लगाया ना 128 रुपये तक का हाई, क्योंकि इसका दिसंबर 2024 ईयर में लगा, यानी कि पिछले साल के दिसंबर के महीने की बात कर रहा हूँ, फिर गिरा और फिर रुक के ये शेयर ना 88 से लेके 92 94 रुपये से फिर रिवर्सल लिया, फिर ऊपर निकलता हुआ 119 120 रुपये तक का हाई लगाया, फिर गिरा है, फिर 103 102 रुपये के सपोर्ट लेवल पे आ गया, यानी कि 100 रुपये से ऊपर ट्रेड करके एक दोबारा 115 से ये ऊपर निकलता आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक की जो न्यू बाइंग बनती है ना, अगर ये आप लोगों को इस सपोर्ट लेवल पे मौका दें जो कि इसका बनता है 108 से लेके 110 रुपये तक का, तो तब भी इसको बाय कर सकते हैं। और ये जैसी इस रेजिस्टेंस एरिया को जो कि इसका 118 रुपये तक का बनता है निशात मिल का, ये ऊपर निकलता है तो फिर बड़ी तेज़ी से ऊपर जाता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। अब मैं आप लोगों को स्टॉक की स्क्रीन पर आगे समझाता हूँ कि जो शेयर्स के नेम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और जो लेवल्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ना, इन लेवल्स पे इन शेयर्स में आप लोग काम करते रहिएगा। यानी कि वॉल्यूम बनते तो ये स्टॉक है, नीचे गिरेंगे तो इनमें बाइंग जनरेट होगी और ऊपर निकलते हैं तो इनको प्रॉफिट टेकिंग कर लेना बनता है मस्ट। मैं आप लोगों को अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इन शेयर्स को बेच के इनसे निकलना बनता है। अगर आप लोगों ने ये सोच के इनको होल्ड करके रखा ना, ये तो और ऊपर निकलेंगे तो और ऊपर निकलेंगे, तो इस और ऊपर निकलने के चक्कर में ज़्यादातर लोग या सवालात आए हुए हैं दोबारा कमेंट सेक्शन में। सीडी फार्मा है या और दूसरे वो शेयर्स जो कि अपने रेजिस्टेंस एरिया को हिट करके ना 15 से लेकर 20% तक ना लूज़ कर चुके हैं, यानी कि अच्छे खासे पैसे उन शेयर्स में से निकल चुके हैं और वो नीचे की तरफ ही आ गए। तो ऐसे मौके पे कि जब शेयर आप लोगों को मौका दे रहा हूँ हाई रेटों पर ट्रेड करके, तो लाजमी उस स्टॉक को बेचना होता है। वन टाइम बेचा करें दोबारा आप लोगों को शेयर निचले लेवल्स पे मिल जाता है। लकी सीमेंट की भी सवालात आए हुए हैं, लकी की तो बाइंग बिल्कुल बनती है, लकी अप ट्रेंड स्टॉक है, इस तरह से इंटरेस्ट रेट गिरे पे गिरे जा रहा है और सीमेंट की एक्टिविटीज़ अब तेज़ होती हुई से आप लोगों को दिखाई देंगी, क्योंकि अब समर सीज़न स्टार्ट हो रहा है और समर में सीमेंट की सेल्स भी मज़ीद बढ़ेंगी। तो लकी सीमेंट को बिल्कुल आप लोग बाय करें, करंट रेट्स पर बाइंग, या वरना थोड़ा बहुत अगर ये गिरता है तो तब भी बाइंग जनरेट होगी, बाय करके उसको होल्ड करते रहिएगा, बड़े प्रॉफिट्स आप लोगों को लकी सीमेंट दे के जाएगा। तो स्टॉक की स्क्रीन पे ले आके कुछ शेयर्स के आप लोगों को बाय कॉल देकर समझाता हूँ कि इनके सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं और इनमें अभी मजीद कितनी बढ़ने की गुंजाइश बाकी है। तो फिर हम इन स्टॉक की हिस्ट्री को देखते हुए समझ लेते हैं। 1,18,000 पे आज KC100 ट्रेडिंग करता रहा। दो स्टॉक के मैं आप लोगों को दोनों मजबूत और अप ट्रेंड शेयर्स हैं, इनके लेवल्स दिखा के इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने इनको खरीद रखा है तो इनको आप लोग लाजमी होल्ड करिएगा, जल्दबाजी में इनको सेल मत करिएगा। ये ऊपर आ रहे हैं स्लो स्लो करते हुए और ज़्यादातर लोगों ने डिप पे इन्हें दोबारा से एक्यूमुलेट कर लिया। तो मैं आप सबको ये वाली बात बोल दे रहा हूँ कि इनको आप लोग कम से कम ना 2 हफ्ते के लिए तो वेट करें, यानी कि होल्ड करके इंतजार करें कि ये शेयर अगर मज़ीद ऊपर निकलते हैं, यानी कि मज़ीद उठान दिखने में आती है, तो फिर तब मैं आप लोगों को इनको बेच के इनसे निकल जाने का बोलूँगा। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो SNGPL इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, श्री नॉर्दर्न गैस कंपनी लिमिटेड। तो अब क्या कर लेना बनता है, ये स्टॉक आज जिस तरह से बड़ी तेज़ी से 2,88,00,000 तक के वॉल्यूम जनरेट हुए, 125 रुपये 14 पैसे पे ये क्लोज हुआ है और बड़ी तेज़ी से 10 रुपये तक का गेन आज के इनकी ट्रेडिंग में शेयर ने दे दिया। और अपर कैप भी लग जाता है शेयर को, एक दफ़ा तो अपर कैप भी हिट हुआ है, फिर सेलिंग के वॉल्यूम बने पर थोड़ा सा गिरा और फिर थोड़ा सा उठ के ये 125 से ऊपर ही ऊपर क्लोज हो गया। तो अब क्या कर लेना बनता है और क्या टारगेट्स इस कंपनी के स्टॉक के बनते हैं मेरी बाय कॉल पे। अगर आप लोगों ने लोअर पे इसको एक्यूमुलेट करा होगा तो आप देख लें, आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेके ये कितनी तेज़ी से दोबारा आप लोगों को 1.5 से लेकर 2 महीने की बात थी और कितना तेज़ी से 88 90 रुपये से ये उठा है तो 100 फिर 100 से 120 से भी ऊपर जा चुका है। जो टारगेट इसका बनता है ना, वो इसका बनता है 142 रुपये तक का। तो पहली कंपनी हो गई SNGP, लेकिन अगर ये गिरता है तो माइंड में रख लेना है कि यहाँ पे यानी कि ये सपोर्ट लेवल इसका बनता है और यहाँ पे सपोर्ट इसको मिलेगी जो कि इसका बनता है 105 से लेकर ना 108 रुपये 110 रुपये, ये इसका लास्ट सपोर्ट लेवल है। 110 रुपये से ऊपर ये ट्रेड करता रहेगा तो तब तो मसला नहीं है, लेकिन अगर 110 के रेटों को ब्रेक कर देगा तो फिर लाजमी बेच के इससे निकल जाना बनता है। ये तो हो गई SNGPL श्री नॉर्दर्न गैस कंपनी लिमिटेड, लेकिन अब ट्रेंड में है तो बिल्कुल बाइंग बनती है, यानी कि 20 रुपये तक का कम से कम या 18 रुपये तक का तो प्रॉफिट आप लोगों को, अगर आप लोग अभी भी इसमें एंट्री मारेंगे तो अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी फूड सेक्टर का स्टॉक है नेशनल फूड्स लिमिटेड, NATF इसका कोड है। तो अब क्या कर लेना बनता है, डेली बेसिस पे आप लोग खुद देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से बुलिश हुआ है, लेकिन वॉल्यूम कम बन रहे हैं और ये कम वॉल्यूम भी शेयर को बढ़ा रहे हैं। आप लोगों को याद होगा अच्छे से कि कब मैंने आप लोगों को इसकी बाय कॉल दी थी और उस वक्त तो ये लोअर पे था, लोअर पे एक्यूमुलेट हो रहा था। जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर करते रहिए। NATF की बात कर रहा हूँ, 223 रुपये 84 पैसे पे 13 रुपये का गेन, 4,42,000 के वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक क्लोज हो गया। तो अब क्या कर लेना बनता है, इंडेक्स तो 1,00,000
18 से ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहे हैं और इस 1000 पॉइंट्स की तेज़ी में इंडेक्स के सारे वो हैवी वेट स्टॉक्स बढ़े कि जिनमें मैंने आप लोगों को कहा था कि एकोमोडेट हो रहे हैं और इन्हीं में ज़्यादा बड़ा ख़रीदार बिग प्लेयर्स एंटर होंगे। तो बिग प्लेयर्स ने इन शेयर्स को बड़ी तेज़ी से बढ़ा दिया। और अब जब मैं आप लोगों को NATF की बाय कॉल दे रहा हूँ तो टारगेट मैं आप लोगों को लाजमी सी बात है कि आज की इस वीडियो में बताऊंगा इस कंपनी के स्टॉक के, लेकिन अगर 220 के रेट को ब्रेक करके ये शेयर ड्रिल करता है तो जो सपोर्ट लेवल मैं आप लोगों को इसका बता रहा हूँ ना, 2 दफ़ा ये स्टॉक 210 रुपये से ऊपर ऊपर रुका, यानी कि 212 215 रुपये ये सपोर्ट लेवल इसके बनते हैं। यहाँ पे ये रुक के एक्यूमुलेट हुआ और ये यहीं से बाउंस बैक करके दोबारा आप लोगों को अब ट्रेंड में ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब क्या कर लेना बनता है, लॉन्ग टर्म के हवाले से ये बेस्ट है। और आप लोग खुद देख रहे हैं कि इस तरह सेल्स ज़बरदस्त चल रही है और कंपनी भी ना ग्रोथ के फेज़ में है। तभी तो मैं कह रहा था ना आप लोगों से कि खरीदें, इसको जमा करते रहें। ये 2 महीने बाद बढ़े, 4 महीने बाद बढ़े या 6 महीने बाद बढ़े, लेकिन 2 4 6 महीने के अंदर बारिश सबकी आ जाएगी। इतनी भी लोग फंसे हुए देख लें, अब ये दोबारा से 2020-21 एयर वाले रेटों पर पहुंच चुका है और अभी यहाँ से भी ऊपर निकलेगा। उनके जो इसके हैं ना प्रोडक्ट्स, उनकी आप लोग खुद देख रहे हैं कि सेल्स ज़बरदस्त जा रही हैं। और सेल्स से अगर देख लेता हूँ तो अर्निंग जाहिर सी बात है कि बढ़ के आएगी। जिसका सेक्शन है मसालों का और जो जो चीज़ें ये प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में दे रहा होता है अपनी, तो बिल्कुल ये स्टॉक अब ट्रेंड में है। और एक बात ये बोल देता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने काम नहीं करा है तो बाय कर लें। कि टारगेट मैं आप लोगों को इसका बता रहा इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे लेवल्स को देख के लग रहा है कि 245 रुपये से ये ऊपर निकलेगा और 250 255 रुपये भी ये क्रॉस कर जाएगा। लेकिन एक टारगेट जो कि 255 रुपये तक का बनता है ना, मुझे अभी किरण डेटो को देख के तो माइंड में यही रख के इस कंपनी के स्टॉक में आप लोग काम कर सकते हैं। एकोमुलेट करते रहेंगे, अभी आप लोगों को मौका दे रहा है, लेकिन अगर गिरता है तो 210 रुपये से ऊपर ऊपर सपोर्ट इस कंपनी के स्टॉक को मिलेगी। ये 2 स्टॉक हैं। इसके अलावा जो सारी बातें मैंने आप लोगों को स्टार्ट से लेके अभी तक बताई ना, तो ये तो मैंने वर्किंग करके और लेवल्स को देख के बताई हैं। CD फार्मा का देखें सवालात कमेंट सेक्शन में ज़्यादातर लोगों ने करे हुए हैं। ये अप ट्रेंड शेयर है, लेकिन जिस तरह से प्रॉफिट टेकिंग की वजह से सेलिंग के वॉल्यूम बने हैं, तो तभी तो मैंने कहा था ना कि वक्ती तौर पे बेच के इससे निकल जाएं। लेकिन आज जिस तरह से टाइम की बात कर लेता हूँ, तकरीबन 12:30 से लेके 1 बजे की वॉल्यूम इसमें अचानक जनरेट हो गए थे 25-30 लाख शेयर्स के और बड़ी तेजी से उठता हुआ 93 रुपये 45 पैसे पे ये ट्रेड कर रहा था 97 रुपये से ऊपर ऊपर, यानी कि 97 रुपये 30 पैसे तक का इसने हाई लगाया। 54,32,638 के वॉल्यूम बने हैं और 95 रुपये 23 पैसे पे क्लोज हो गया। तो अब कल के दिन अगर वॉल्यूम बनते देखें तो फिर तब एंट्री मारिएगा। लेकिन इस सपोर्ट लेवल को माइंड में रख के आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सपोर्ट लेवल इसका बनता है 90 रुपये से ऊपर ऊपर का, यानी कि 92-93 रुपये तक का इसका सपोर्ट लेवल बनता है और यही 90 रुपये से ऊपर ऊपर का इसका बेस्ट बाइंग जोन है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इतनी भी शेयर्स के मैंने आप लोगों को लेवल बता के इनकी बाय कॉल दी। इंडेक्स किसी भी सिमत जाए, लेकिन इनमें अप ट्रेंड आएगा, इनमें बढ़ने की गुंजाइश है क्योंकि मैंने लेवल्स को देखा है। मुझे भी लेवल्स को और ग्राफ्स को देख के ये लगा है कि कम से कम ना आप लोगों को 20 से लेके 30% तक का जंप अच्छा देके जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसको लाइक पे क्लिक लाजमी करके शेयर करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे मस्ट जितनी भी लोगों ने अभी तक क्लिक नहीं करा है वो कर लिएगा, ताकि फिर आप लोगों तक ना आने वाली वीडियोस का मेरी बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कल परसों की वीडियोस को मेरी लाजमी आप लोग सब वॉच करिएगा और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।